हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर माहिती यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है एक्टिव कंपोनेंट्स। एक्टिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो आइदर पावर प्रोड्यूस करता है या उसको एम्पलीफाई करता है। जैसे कि हो गया बैटरी, ऑल्टरनेटर, जनरेटर या सोलर सेल्स जो कि पावर प्रोड्यूस करता है, पावर जनरेट करता है, तो वो होता है एक्टिव कंपोनेंट्स। दूसरी तरफ ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये पावर को एम्पलीफाई करने में मदद करता है, तो वो हो गया एक्टिव कंपोनेंट्स। ये जो ट्रांजिस्टर है इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर आता है, जैसे कि बीजेटी यानी कि बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूजेटी यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मॉसफेट्स यानी कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और जो आईसीज होते हैं उसके अंदर भी बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, तो वो भी एक्टिव कंपोनेंट मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं पैसिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट क्या होता है? पैसिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एज ए मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इसमें स्टोर करता है, तो वो होते हैं पैसिव कंपोनेंट्स। जैसे कि रेजिस्टर्स हो गया, कैपेसिटर्स हो गया, इंडक्टर्स हो गया, ये होते हैं पैसिव कंपोनेंट्स। ये जो कैपेसिटर है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको स्टोर करता है, और जो इंडक्टर हो गया वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एज ए मैग्नेटिक फील्ड स्टोर करता है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट्स में आ जाता है रिले, कॉन्टैक्टर और जो भी मैग्नेटिक डिवाइस होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपोनेंट्स में। कुछ सेंसर्स भी आ जाता है जो कि मैग्नेटिक इंडक्शन थ्योरी के अनुसार काम करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक रिले मॉड्यूल है और यहाँ पे एक स्टैंड एलोन रिले है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब बात करेंगे रेजिस्टर्स के बारे में कि रेजिस्टर्स बेसिकली क्या होता है। रेजिस्टर्स एक 2 टर्मिनल डिवाइस होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये हो गया रेजिस्टर आपका। मैं पेन ले लेता हूँ। ओके, ये एक रेजिस्टर का सिंबल ऐसे होता है। ये एक 2 टर्मिनल डिवाइस होता है। इसका कोई पोलरिटी नहीं होता, मतलब आप इसको उल्टा करके भी लगा सकते हो। ये हो गया रेजिस्टर। इसका काम क्या होता है? मान लीजिए यहाँ पर आपने एक बैटरी जोड़ दिया। ओके, तो अब इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने लगेगा। रेजिस्टर्स का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा करंट उतना कम होगा। तो रेजिस्टर जो करंट फ्लो है उसको रोकता है, तो यही होता है रजिस्टर का मेन काम। जैसे कि मान लीजिए कोई बैटरी है और उससे आपको एक एलईडी को चलाना है, लेकिन करंट आपको लिमिट में रखना है ताकि ये जो एलईडी ख़राब ना हो जाए। तो आप सीरीज में एक रजिस्टर लगा सकते हो ताकि एलईडी ठीक तरीके से जले। तो रजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले जो नॉर्मल रजिस्टर आपको देखने को मिलता है, कार्बन फ्लेम रजिस्टर। किसी भी सर्किट में आपको इस तरीके का जो रजिस्टर्स है ये आपको मिल जाएगा देखने के। उसके बाद आता है रियोस्टेट। ये शायद आपने नहीं देखा है। ये एक बहुत ही पावरफुल रजिस्टर्स होते हैं। इसके ऊपर वायर वाउंडेड होते हैं, मतलब तार इसके ऊपर लगाया जाता है और उसका जो टर्न है उसको चेंज करके रजिस्टर का वैल्यू चेंज किया जाता है। ये कहाँ पर यूज होता है? ये मेनली जो पहले ये बहुत यूज होता था जहाँ पर किसी बल्ब का ब्राइटनेस कंट्रोल करना हो या किसी डीसी मोटर का स्पीड या टॉर्क कंट्रोल करने के लिए उसका फील्ड कंट्रोल करना हो, एक्साइटेशन कंट्रोल करना हो, उस जगह पर इस तरीके का रियोस्टेट, ये एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, एक रजिस्टर जिसका वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, तो उसमें ये यूज होता था। और पहले जो फैंस का रेगुलेटर होता था जिसमें आप एक एक करके नॉब चेंज कर सकते थे, उसमें भी इसी तरीके का टेक्नोलॉजी यूज होता था। कुछ कॉयल होता था अंदर और उसका टैप आप चेंज करके उसका रजिस्टर वैल्यू चेंज करके आप फैन का स्पीड कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन अभी के ज़माने में जो छोटा छोटा जो फ़ैन रेगुलेटर आता है उसका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है।
तो किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट आता है वेरिएबल रजिस्टर। ये आपको टीवी रेडियो की नॉब में आपको देखने को मिलेगा। आप इसका जो नॉब है इसको घुमाकर, ये जो नॉब है इसको घुमाकर आप रजिस्टर का वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हैं और उसी हिसाब से हम कुछ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेरिएबल रजिस्टर। इसको प्रीसेट बोलते हैं। ये बहुत ही छोटा होते हैं, ठीक है। 3 लेग होते हैं, इसका भी 3 लेग है और यहाँ पर आप स्क्रू ड्राइवर से इसको घुमाकर रजिस्टर का वैल्यू चेंज करते हैं। ये हम लोग पीसीबी के ऊपर यूज़ करते हैं, जहाँ पर एक बार कुछ सेट करने के बाद उसको हम लोग छोड़ देते हैं, मतलब बार बार इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होता है। उस जगह पर हम लोग ये प्रीसेट या वेरिएबल रजिस्टर यूज करते हैं। जैसे कि आप डिफरेंट टाइप्स के चार्जर में आप काटअप वोल्टेज सेट करने के लिए या क्या बोलते हैं उसको, वोल्टेज स्टेबलाइजर पे, इस तरीके का आपको प्रीसेट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं रजिस्टर कलर कोड। रजिस्टर कलर कोड क्या होते हैं? ये रजिस्टर के ऊपर अगर आप किसी भी रजिस्टर को देखेंगे उसके ऊपर कुछ ऐसे बैंड्स होते हैं डिफरेंट कलर्स की। उसके मदद से आप ये मालूम कर सकते हैं कि ये रजिस्टर कितने वैल्यू के हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए एक रजिस्टर का फोटो है। ये जो बैंड है 1 2 3 4, मेनली 4 बैंड्स होते हैं। इस 4 बैंड्स की जो कलर है उसको आप कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं कि ये जो रजिस्टर है ये कितने वैल्यू का है। उसके लिए यहाँ पर एक रजिस्टर कलर कोड का चार्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि ब्लैक के लिए 0, ब्राउन के लिए 1, रेड के लिए 2, ऑरेंज के लिए 3, येलो के लिए 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9। ये जो चार्ट है ये आपको याद करना पड़ेगा। आप इसको किसी कागज़ में लिख कर आप दीवार में चिपका सकते हो ताकि आपको याद आ जाए। अब देखते हैं कैसे आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये जो फर्स्ट 2 बैंड्स हैं, ये रेड और ये जो हो गया वायलेट, ये जो बैंड्स है इसके हिसाब से यहाँ पर नंबर है। देखिए यहाँ से रेड, देखिए रेड है तो 2 हम लिख लेंगे। फिर जो यहाँ पर है वायलेट, वायलेट के लिए कितना है 7। अब थर्ड जो बैंड है ये है मल्टीप्लायर बैंड। यहाँ पर येलो है, यहाँ पर देखिए येलो कितने का है 4, तो यहाँ पर हम लोग 4 0 लिखेंगे। 1 2 3 4, इतना ओम। रजिस्टर्स के वैल्यू ओम में मेजर किया जाता है, तो 270,000 ओम, मतलब 270 किलो ओम। तो आशा करता हूँ आपको पता चल गया होगा। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट जो बैंड है और सेकंड जो बैंड है उसका जो डिजिट आता है कलर के हिसाब से वो आपको साइड बाय साइड लिख लेना है। थर्ड जो बैंड होता है उसके जो नंबर है उतना आपको 0 लगाना है। जैसे कि यहाँ पर येलो है 4 है तो हम लोग 4 0 लगाएंगे 2 और 7 के बाद, तो ये हो गया 270 किलो ओम। आप चाहे तो आपके पास अगर कोई रजिस्टर्स है तो उसको देख के इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से ये पता चल जाएगा कि क्या है। ओके, ये रजिस्टर हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप पूरा देखिएगा। आपको जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक ही वीडियो है, टाइम लेकर देखिएगा। अगर अभी टाइम नहीं है तो आप इसको वॉच लेटर में डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है। सॉरी, एक चीज़ मैंने बताना आपको भूल गया। ये जो फोर्थ बैंड है, ये होता है टॉलरेंस, मतलब इसका वैल्यू कितना ऊपर नीचे हो सकता है। किसी भी रजिस्टर का वैल्यू एक्यूरेट नहीं हो सकता। जैसे कि एक 1 ओम का रजिस्टर है तो ये परफेक्टली 1 ओम नहीं हो सकता, 0.9 भी हो सकता है, 1.1 ओम भी हो सकता है। तो वो कितना डिफरेंस हो सकता है उसको दर्शाता है ये फोर्थ बैंड। जैसे कि यहाँ पे देखिए गोल्ड है लास्ट का, तो गोल्ड के हिसाब से यहाँ पर 5% या 10% ऐसे चेंज होता है।
तो वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हम लोगों के लिए, तो उसको आप लोग छोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कैपेसिटर्स। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर वो कंपोनेंट होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्टोर करके रखता है एज इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो इसमें क्या होता है, मेनली दो कंडक्टिंग प्लेट्स होते हैं, ऐसे प्लेट्स, और इसके अंदर एक नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे, ये बैटरी हो गया, तो ये जो बैटरी का वोल्टेज है यहाँ पर है इलेक्ट्रिकल फील्ड के हिसाब से इसको स्टोर करेगा। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हो, ये कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर का काम क्या होता है? कैपेसिटर का मेनली दो काम होते हैं। एक है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना, दूसरा है फिल्टर का काम करना। ये जो कैपेसिटर्स होते हैं ये अपने अंदर से एसी को जाने देता है लेकिन डीसी को रोकता है। तो ये एसी और डीसी फिल्टर का भी काम करता है। और कैपेसिटर्स का यूनिट्स क्या है? कैपेसिटर फैराड में मापी जाती है, लेकिन ये जो फैराड यूनिट है ये बहुत ही बड़ा यूनिट है। उतना वैल्यू का कैपेसिटर हम लोग नॉर्मली यूज़ नहीं करते, तो उसके लिए कुछ छोटा छोटा यूनिट हम लोगों ने बनाया है, जैसे कि माइक्रोफैराड, नैनोफैराड एंड पिकोफैराड। यहाँ पर पिक्चर में जो कैपेसिटर्स दिख रहे हैं ये पिकोफैराड रेंज में होता है। जैसे कि आप टेक्नीशियंस को आप लोगों ने बोलते सुने हैं कि ये पीएफ है। तो पीएफ एक्चुअली कुछ नहीं होता है, पीएफ उसका वैल्यू होता है जिसका नाम है पिकोफैराड। तो 10⁻⁶ से अगर आप गुना करेंगे तो फैराड को, तो वो हो जाएगा माइक्रोफैराड। 10⁹ से अगर आप गुना करेंगे फैराड को तो होता है नैनोफैराड, और 10⁻⁻12 से अगर गुना करेंगे तो वो हो जाता है नैनोफैराड। नैनोफैराड बहुत ही छोटा होता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले एक कैपेसिटर होता है जिसमें कोई पोलैरिटी नहीं होता है, कोई प्लस और माइनस का डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, तो उसको बोलता है नॉन पोलर कैपेसिटर। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरीके का कैपेसिटर होता है नॉन पोलर कैपेसिटर। ये कहाँ पर यूज होता है? ये फिल्टर सर्किट में यूज हो सकता है, टाइमर सर्किट में भी यूज हो सकते हैं। उसके बाद आते हैं कैपेसिटर जिसमें पोलराइजेशन होता है, प्लस और माइनस का पिन होता है। ये जो बड़ा वाला आपको लेग दिख रहा है ये हो जाता है प्लस, और छोटा वाला ये हो जाता है माइनस। ये भी डिफरेंट सर्किट में यूज होता है, फिल्टर के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें आपको एक ध्यान रखना है कि प्लस को प्लस की तरफ लगाना है, माइनस को माइनस की तरफ लगाना है। आप उल्टा नहीं लगा सकते, उल्टा लगाएंगे तो कैपेसिटर ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आता है वेरिएबल कैपेसिटर। ये एक वेरिएबल कैपेसिटर, ये पहले बहुत यूज होता था, अभी इसका यूज़ थोड़ा कम है। ये प्लेट्स है और इसके अंदर इसका इसको घुमाकर इसका जो कैपेसिटी है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, उसको चेंज किया जाता है। ये टीवी, रेडियो, ट्यून, एनालॉग रेडियो में यूज होता था पहले। ये है ट्रिमर कैपेसिटर। ये उस सर्किट में हम लोग यूज करते हैं जहाँ पर बार बार इसको चेंज करने की जरूरत नहीं होता है, एक बार चेंज करने के बाद इसको हम लोग सेट करके रख देते हैं, वहाँ पर एक छोटा सा ट्रिमर कैपेसिटर यूज होता है। आप देखते हैं कैपेसिटर कोड्स के बारे में। जैसे कि हमने बताया था, जो पीएफ्स होते हैं, छोटे छोटे कैपेसिटर्स होते हैं, उसमें कैपेसिटेंस का वैल्यू नहीं लिखा होता है, तो उसमें कुछ कोड्स होते हैं। तो उस कोड का मीनिंग क्या है उसको देख के कैसे आप पता कर सकते हो ये कितने वैल्यू का कैपेसिटर है। जैसे कि पिक्चर में आप देखिए, यहाँ पर 104 लिखा है। तो 104 का मतलब क्या होता है? ये एक्चुअली पिको फैराड में कैपेसिटर का वैल्यू दिया होता है। जो रजिस्टर्स का कलर कोड था, रजिस्टर का कलर कोड था, उसी के हिसाब से जो फर्स्ट 2 डिजिट है वो आपको लिख लेना है। जैसे कि 1 0, और यहाँ पे देखिए 4 है, 4 का मतलब है आपको 4 0 इसके बाद में लगाना है, 2 3 4, और ये हो गया पिको फैराड। ओके, तो इतना पिको फैराड का मतलब है
0.1 माइक्रोफैराड। देखिए यहाँ पर एक लिस्ट है, 100,000 पिकोफैराड, 100,000 पिकोफैराड। ओके, यहाँ पर देखिए 100,000 पिकोफैराड इक्वल्स टू 1 नैनोफैराड इक्वल टू 0.1 माइक्रोफैराड। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो आपको ये कैलकुलेशन पता चल गया होगा। आप देखिए कुछ जो पीएफ्स होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है 2E। 2E का मतलब क्या होता है, ये मैक्सिमम कितने वोल्टेज में ऑपरेट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा वोल्टेज अगर आप देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ कोड्स है, 1H 50 वोल्ट उसके लिए, 2A 100 वोल्ट, 2T 150 वोल्ट, 2D 200 वोल्ट, 2E 250 वोल्ट। मतलब कि ये जो कैपेसिटर है पीएफ है ये 250 वोल्ट का है। 2G का मतलब 400 वोल्ट, 2J 630 वोल्ट। और सबसे नीचे जो कोड है ये होता है टॉलरेंस के लिए। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है अनलेस कि आप बहुत ही एक्यूरेट सर्किट बना रहे हो। तो रिपेयरिंग के लिए ये टॉलरेंस उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो भी आप देख सकते हो यहाँ पर टॉलरेंस का टेबल है, किस अल्फ़ाबेट का मीनिंग क्या होता है, तो वो आप देख सकते हो। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और जो पोलराइज कैपेसिटर होते हैं ऐसे, उसमें तो लिखा रहता है कि कितने वैल्यू का कैपेसिटर है, जैसे कि 10 माइक्रोफैराड 50 वोल्ट। इसमें आपको ध्यान रखना है पोलरिटी के बारे में। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। अगर इतने दूर तक आपने देखा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और फ्यूचर में और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं डायोड्स के बारे में। डायोड एक ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो, ये देखिए ये जो डायोड है ये इस तरफ से करंट पास होने देगा। अगर आप करंट भेजेंगे इस तरफ से तो करंट पास होने देगा, लेकिन इस तरफ से इस तरफ से ये करंट पास नहीं होने देगा। तो ये एक वन डायरेक्शनल वाल्व जैसा काम करता है। ये कहाँ पर यूज होता है, एसी को डीसी करने के लिए यूज होता है ये डायोड्स। डायोड का सिंबल ये होते हैं, देखिए ये सिंबल होता है, इस टाइप प्लस देना होता है, इस टाइप माइनस देना होता है, तो ये काम करता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है फंक्शन क्या है, डायोड्स अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो इनली वन डायरेक्शन। ओनली एक साइड में इसको फ्लो होने देता है, दूसरी साइड से अगर आप करंट पास करवाएंगे तो वो नहीं होगा। और ये जो पॉजिटिव साइड है इसको बोला जाता है एनोड, और ये जो नेगेटिव साइड है इसको बोला जाता है कैथोड। नेक्स्ट है जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या होता है, जेनर डायोड एक ऐसे ही डायोड का प्रकार भेद होता है जिसका काम होता है वोल्टेज को स्टेबलाइज करना। जैसे कि मान लीजिए इसका सर्किट क्या होता है, इसको उल्टा लगाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर एक बैटरी है, रजिस्टर से ये हो जाता है जेनर डायोड। मान लीजिए यहाँ पर 9 वोल्ट का बैटरी है और 1K का रजिस्टर्स है, और ये एक 6 वोल्ट का जेनर डायोड है। तो अगर आप यहाँ पर वोल्टेज इसका मेजर करेंगे, यहाँ पर 9 वोल्ट है, लेकिन अगर आप जेनर डायोड के 2 पिन्स के जो 2 टर्मिनल के अंदर वोल्टेज मेजर करेंगे तो आपको यहाँ पर 6 वोल्ट ही दिखाएगा। अगर मान लीजिए ये 9 वोल्ट से 8 वोल्ट हो गया, फिर भी यहाँ पर 6 वोल्ट होगा। 8 वोल्ट से 7 वोल्ट हो गया, फिर भी यहाँ पर आपको 6 वोल्ट मिलेगा। लेकिन मतलब ये इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है इसको कांस्टेंट बनाकर रखता है। ये बहुत जगह सर्किट में यूज होता है जहाँ पर एक फिक्स्ड रेफरेंस वोल्टेज चाहिए होता है। ज़्यादातर जो एसएमपीएस होता है उसके आउटपुट सेक्शन में फीडबैक देने के लिए चार्जर्स में भी यूज होता है, और भी बहुत सारा इसका काम है। लेकिन ये उल्टा होता है, उल्टा लगाया जाता है। देखिए ये जो कैथोड है ये पॉजिटिव साइड में हो गया और एनोड नेगेटिव साइड में हो गया। ये आपको याद रखना है, ये हमेशा उल्टा लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं डायोड्स के एक स्पेशल प्रकार भेद के बारे में। जो एलईडीज होते हैं इसको तो हम लोग सब लोग जानते हैं
कि एलईडीज़ क्या होते हैं, बताने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली एलईडीज़ एक टाइप का डायोड होते हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पर बैटरी हो गया, रजिस्टर हो गया, एलईडी लगा दिया तो एलईडी जलने लगता है। तो एलईडी का एक चीज़ आपको ध्यान देना है, इसका एनोड और कैथोड क्या होता है। ये जो अगर आप ध्यान से एक एलईडी को देखेंगे उसके अंदर एक पोर्शन छोटा दिखेगा, एक बड़ा दिखेगा। ये जो छोटा अंदर का जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये होता है पॉजिटिव का साइन। इसका जो लेग है ये भी थोड़ा बड़ा होगा और ये जो बड़ा सेक्शन दिख रहा है आपको ये नेगेटिव होता है, इसका लेग छोटा होगा। तो यही याद रखने का चीज़ है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं? ट्रांजिस्टर वो कंपोनेंट होते हैं जो पावर को एम्पलीफाई करते हैं या स्विचिंग का काम करते हैं। तो ट्रांजिस्टर का मेन दो ही काम होते हैं, एक है सिग्नल को एम्पलीफाई करना, दूसरा है स्विचिंग करना। ये जो एसएमपीएस होता है, चार्जर्स होते हैं, इंडक्शन ओवन होते हैं, या फिर आपका जो कंट्रोलर होते हैं ई रिक्शा कंट्रोलर, उसमें जो ट्रांजिस्टर या मॉसफेट यूज हो रहा है वो एज ए स्विच काम करता है। तो ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले देखते हैं एन पी एन। ये जो होता है VC547 ये होता है NPN ट्रांजिस्टर। 3 लेग होते हैं, एमिटर, बेस या कलेक्टर। यहाँ पर आप देखिए ये जो सिंबल है ये ट्रांजिस्टर का सिंबल है, ये हो जाता है बेस, इसको बोला जाता है एमिटर, इसको बोला जाता है कलेक्टर। सिमिलरली ये PNP ट्रांजिस्टर है BC557। इसमें देखिए ये जो एरो है ये अंदर की तरफ होगा PNP ट्रांजिस्टर में, और जो NPN ट्रांजिस्टर है इसका जो एरो है ये बाहर की तरफ होगा। ये हो जाता है PNP। और एक स्पेशल ट्रांजिस्टर है जो कि फोटो ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर देखिए एक विंडो सा है ट्रांसपेरेंट है, यहाँ पर अगर लाइट गिरेगा तो ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो जाएगा। और ये जो ट्रांजिस्टर है इसको एक्टिवेट करने के लिए इसका जो बेस है यहाँ पर आपको पॉजिटिव सिग्नल देना पड़ता है, और ये जो PNP ट्रांजिस्टर है इसके लिए आपको नेगेटिव सिग्नल देना पड़ता है, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर आपको इसी तरीके का वीडियोस देखने हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।